यूनान, आज से तुम बिल्कुल अकेली हो, इसलिए अपना अच्छे से ख्याल रखना। भैया, चलो अब जाओ। उसने बताने की कोशिश की थी, पर मैं ही तब वो समझ नहीं पाई। पत्थर को नष्ट करने से भविष्य में 60 साल आगे मैं बस अपनी माँ के पास नहीं जा पाऊंगी, लेकिन यिंगची तो अपनी जान ही गंवा देगा। इतने सालों में उसने ये बात मुझे एक बार भी क्यों नहीं बताई? यिंगनान, सब लोग तुम्हारी तरह नहीं होते हैं, सब खुलकर बात नहीं कर सकते। कभी कभी लोग सच इसलिए छुपाते हैं ताकि वो अनजाने में किसी को दुखी ना कर दें। ऐसी बात है तो मैं उसकी मदद कर रही हूँ या उसकी जान ले रही हूँ? सभी पीढ़ी के रक्षकों ने बलिदान देकर पत्थर को अब तक संतुलित किया है। यिंगची भी इस बात से भाग नहीं सकता। ऐसा ही करना सही होगा। तुम उसे नहीं रोक सकती। मैं जानती थी यिंगची उस पत्थर को नष्ट करना ही अपने जीवन का परम कर्तव्य समझता है, इसलिए मैंने उसकी मदद करने का वादा किया था। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि यिंगची की जान चली जाए। शाओ चाचा, आप चेतना से उस अग्नि पक्षी को वश में कर सकते हैं ना? या अग्नि पक्षी इस रिवाज को बदल सकता है ताकि उस पत्थर को नष्ट करने के बाद यिंगची की जान बचाई जा सके। शायद ऐसा कोई उपाय जरूर निकल पाएगा। शायद ऐसा करना संभव है। ठीक है, मैं तुम दोनों को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपनी चेतना से उस अग्नि पक्षी को तुम्हारे पास भेज तो सकता हूं ताकि तुम्हें और लांगर को बचाया जा सके, लेकिन यिंगची अब बदल गया है। क्या वो ऐसी जिंदगी जीना भी चाहता है? अब क्या करें? अरे बस सारी करो, शराब सुबह खत्म हो उठकर चुकी चिकन है। बनाना है। हाँ, बस हाँ, करो। कोई तो आया है। हाँ यूनान, जा। यिंगची, यिंगनान, यिंगची नहीं चाहता कि हम तीनों तुम्हें एक बात बताएं, लेकिन हम वो बात तुम्हें बताना चाहते हैं। सुनो, कल रात को यिंगची गांव में वापस आया था। कह रहा था कि वो इस खेमे को ऐसे ही शुरू रखना चाहता है। कहा कि जब तुम वापस आओगी तब यही तुम्हारा घर होगा। और तो और इसने हमें धमकी भी दी। कह रहा था अगर हमने यहाँ कब्जा कर लिया तो ये हमारी जान ले लेगा। और तुम दोनों जो ये झगड़ा कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है, समझे तुम? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लड़ना बंद करो भाई। मुझे सोने दो। कल चिकन बनाने के लिए सुबह जल्दी उठना है हमें। सोने चलते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। मैं सीधा चलो, सीधा चल सोते सकता हैं। हूँ। ये देखो ये यंगनान, अगर उम्मीद नहीं रखोगी तो तुम निराश नहीं होगी। यिंगची के बिना भी तुम एक अच्छी जिंदगी जी सकती हो। यिंगनान, जब वो पत्थर नष्ट होता है तो उसके साथ साथ रक्षक शक्तियां भी नष्ट हो जाएंगी और उसके साथ यिंगची भी मर जाएगा। यिंगची, तुम कितने बेवकूफ हो। अब तुम यहाँ से चली जाओ, ये मेरा बिस्तर है।
युइंची, तुम भी उस पत्थर के साथ नष्ट हो जाओगे। तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? हाँ, मैंने ये बात क्यों नहीं बताई? शायद उससे तुम्हें दुख होता इसलिए। मैं जितना ज्यादा डरता हूं उतना ही कम छुपाता हूं। यंगनान, मैं अब भी तुम्हें दुखी ही कर रहा हूं, है ना? यंगनान, क्या तुम तैयार हो उस पत्थर को नष्ट करने के लिए? उसके बाद तुम भविष्य में वापस नहीं जा पाओगे, फिर भी मदद करोगी? तुम तैयार हो अपनी जान देकर लोगों को बचाने के लिए, वो भी एक बार फिर से? मैंने यहां से सारी सीमाएं हटा दी हैं। तुम जाओ, कहीं दूर जाकर छुप जाओ, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए। और जिंदगी में मुझसे फिर कभी मत मिलना। मैं फिर से तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। हाँ, मैं अभी जाती हूं और तुम भी बच जाओगे। मैं भी मेरे समय में वापस जा पाऊंगी। यंगनान, मैंने मेरा मन बदल लिया, तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तुमने मुझसे वादा किया था जिंकुओं घाटी में। तुमने कहा था कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तुमने मुझसे कहा था कि अब तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। जिंकुओं घाटी, मुझे लगा था कि वो बस एक सपना था जिसमें वापस नहीं लौटा जा सकता। वो मेरा सपना था, मेरी जिंदगी का एक सबसे सुंदर सपना। मुझे बहुत पछतावा है कि मैं तुम्हें वो दरवाजा खोलने से नहीं रोक पाया। यंगनान, मैंने तुमसे झूठ बोला इसलिए नाराज हो, या तुम पर विश्वास नहीं किया इसलिए? क्या तुम्हें लगता है मेरी उम्र ज्यादा है? हाँ, मैं एक रक्षक हूं। मेरे अंदर हजारों सालों की यादें हैं, लेकिन मेरी उतनी उम्र नहीं है। यंगनान, तुम जानती हो, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूं। मैं बचपन से जानता हूं कि मैं मरने वाला हूं। इसके बावजूद मैं तुमसे कैसे कहता कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। पर मुझसे नफरत मत करो। अब मैं यंगनान, अब मैं वो रक्षक नहीं हूं। मैं उस पत्थर को नष्ट नहीं करूंगा और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है ना? हाँ, यंगनान, यंगनान, रो क्यों रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? वो इसलिए
क्योंकि मेरा पहले वाला यिंगची वापस आ गया है। 心微微刺痛，是浪漫还是诱惑？我不敢追问你不言说，梦想太过完美，现实太过直接，我宁愿继续妥协。我痛，心微微刺痛，是你放任爱游走，让我放纵。痛，心微微刺痛，是浪漫还是诱惑？我不敢追问你不言说。ठंड बढ़ गई है, हवा भी चल रही है। तुम पहले अपना चोगा पहन लो। कल रात में बहुत नशे में था। मुझे याद भी नहीं मैंने सीमाएं क्यों हटा दी थी, पर वो सीमाएं हट जाने के बाद तुम भागी क्यों नहीं? यहाँ से जाने के लिए बहुत कारण है, पर यहाँ पर रुकने के लिए बस एक ही कारण काफी है। ये क्या कह रही हो? कैसा कारण? वो मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था, तुम्हें याद आ जाएगा। तो तुम तैयार हो? इस दिन के लिए मैं लंबे अरसे से तैयार हूं। किसी भी रक्षक के पास किसी तरह की कोई भावनाएं नहीं होती। उन्हें लगता है जीवन मृत्यु के इस अंतिम पल में भावनाओं में बहकर वो अपनी जिम्मेदारी भुला ना दें। लेकिन अब मैं बिल्कुल बदल चुका हूं। चिंता मत करो, मैं आखिरी पल तक तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम बताओ, क्या तुम तैयार हो? उस पत्थर की वजह से अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध हो रहा है। इसकी वजह से मैंने दुनिया का घिनौना चेहरा देखा है, दोस्तों को दुश्मन बनते देखा है, अपनों को बिछड़ते देखा है, जो कि कभी नहीं होना चाहिए। पर तुम्हारी और माँ की वजह से मैंने प्यार भी देखा है, तो तैयार कैसे नहीं रहूंगी। भले ही तुम अपने समय में वापस ना जा सको, भले ही उस पत्थर को नष्ट करने के बाद मैं हमेशा के लिए गायब क्यों ना हो जाऊं, उसे नष्ट करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है। तो क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं? यंगनान, कल रात को मैं देखो यिंगची, बर्फ गिर रही है। यिंगची, समय आ गया है, हमें जाना चाहिए।